ये जो पाकिस्तान की मईशत की फिल्म चल रही है ना, 30 जून से पहले पहले इसका क्लाइमेक्स आ चुका है। क्या आईएमएफ और गवर्नमेंट का डेडलॉक खत्म हो गया? आईएमएफ की तमाम शराइत मान ली गई हैं, लेकिन आईएमएफ से अभी तक पैसा रिलीज नहीं हुआ है। स्टॉक मार्केट में शादियाने बज रहे हैं और आज 1400 पॉइंट की तेजी हुई है। मार्केट ने एक दिन में इतनी बड़ी तेजी देखने में आई, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद स्टेट बैंक की इमरजेंट मीटिंग हुई और उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट का इजाफा कर दिया। 22% बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का हो गया। क्या बनेगा पाकिस्तान का? 30 जून से पहले पहले क्या हो रहा है? क्या आईएमएफ से पैसे मिल जाएंगे? स्टॉक मार्केट में क्या लगता है? इन सब बातों को जानने के लिए, मेरे तजिए से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते कैसी इराटिक मूवमेंट रही है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने पेरिस में आईएमएफ की चीफ से मुलाकात की और हमारे हुक्मरानों की दौड़ें लगी हुई हैं कि किसी ना किसी तरह से आईएमएफ से डील हो जाए। कुछ अरसे पहले इन्होंने थ्रेट भी किया था कि आईएमएफ सियासी मदाखलत कर रहा है हमारे मामलात में। आज बिल्कुल लेट गए हैं और तमाम शराइत पूरी कर ली गई हैं। इतवार के दिन पाकिस्तान के कौमी बजट को नेशनल असेंबली में अप्रूव कर लिया गया और उसमें एक मिनी बजट भी साथ में ऐड ऑन कर दिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने। जैसा कि आप जानते हैं 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का ऐलान किया गया और उसके साथ साथ सैलरी क्लास को, जो सैलरीड क्लास है, उस पर 2.5% टैक्स मजीद ठोक दिया गया। 2 लाख रुपए की इनकम करने वालों के ऊपर 2.5% मजीद टैक्स डाल दिया गया। इससे पहले आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट्स के ऊपर और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के ऊपर सुपर टैक्स तो गवर्नमेंट लगा ही चुकी थी, लेकिन नेशनल असेंबली से बिल आखिर बजट अप्रूव हो गया। आईएमएफ के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें कुछ गवर्नमेंट इज क्लोज टू एग्रीमेंट। जो आपने बजट में आईएमएफ की शराइत के मुनाफी काम किए थे, उन सब को आपको रीडू करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो जनाब, आप सब के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि हुकूमत ने आईएमएफ की तमाम शराइत मान ली हैं। जो टैक्स एमनेस्टी जिसको आईएमएफ कह रहा था कि आपने दी है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से, ओवरसीज की तरफ से, अगर $100,000 की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती तो उससे मनी ट्रेल नहीं पूछने का ऐलान किया था। जनाब, इसको ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टैक्स लेवी जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लगाई गई थी 50%, उसको आईएमएफ के मुतालबे के मुताबिक 60% कर दिया गया है। टैक्स रेवेन्यू टारगेट के ऊपर मजीद नजरसानी की जाएगी और उसका अहाता बढ़ाया जाएगा। और जाहिर है जब इतवार को बजट अप्रूव हो गया तो ऐसा लग रहा था कि आईएमएफ के साथ हमारी डील क्लोज होने वाली है, एग्रीमेंट होने वाला है। खुशी की खबर पर स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त आज रिस्पांस देखने में आया। 1400 पॉइंट की तेजी हुई और इंडेक्स ने एक दिन के अंदर, काफी दिनों के बाद, वी हैव विटनेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि मार्केट 3.5% KSE 100 इंडेक्स में इजाफा हुआ और तमाम ही सेक्टर्स के अंदर हमें ग्रीन में मार्केट नजर आई। सब जगह पर एरो अप था बाजार का। इट वॉज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मार्केट में अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है और मार्केट ऑलरेडी इतनी डिस्काउंट के ऊपर है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, डिविडेंड बोनसेस की भरमार इस वक्त कंपनीज ने की हुई है और स्टॉक मार्केट जब इतने चीपर वैल्यूज के ऊपर आपको मिल रही होगी तो जाहिर है इन नीचे बाइंग तो बनती है ना। तो वही आज हमने देखा और अच्छा रिस्पांस मार्केट के अंदर नजर आया। मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया। आगे क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पाकिस्तान इस 30 जून तक हमारे तमाम शराइत मुकम्मल होने के बाद अगर आईएमएफ हमारी एग्रीमेंट को बहाल कर देता है, हमें लोन मिल जाता है आईएमएफ से,
तो ये बहुत बड़ी और बहुत ही खुश आइंद खबर है पाकिस्तान के लिए और खुसूसन पाकिस्तान की मईशत के लिए, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आईएमएफ से डील नहीं होता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा और सर जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं जिनसे हम कर्ज लेते हैं और दीगर ममालिक जो कि कर्ज देते हैं हमें, उन सब का भरोसा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आईएमएफ इज द बिगेस्ट लेंडर इन द वर्ल्ड। और इससे हमारी मामलात अगर सही हो जाते हैं तो हम कुछ सुकून का सांस लेंगे। यकीनन आगे आने वाले दिन आईएमएफ की शराइत की वजह से अवामी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी मुश्किलात तो होंगी, लेकिन स्टॉक मार्केट थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी क्योंकि डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो जाएंगे। ये हफ्ता आप जानते हैं स्टॉक मार्केट वालों और पाकिस्तान के अंदर भी ये छोटा वीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा की छुट्टियां हैं, इसकी वजह से मार्केट में अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ये जून की क्लोजिंग 30 जून को छुट्टी होगी, इसलिए 27 जून को ही सब कुछ तय हो जाएगा। आपके लिए खबर ये है कि बहुत शॉर्ट डेज हैं, इसके अंदर पोजीशन सुलटाई जाएगी। जून से जुलाई के वादे में भी जाने हैं, लोगों की शॉर्ट सेल्स जो हैं वो भी अपने आप को कवर करेंगे, फ्यूचर की सेटलमेंट भी होनी है और साथ साथ ये शॉर्ट टाइम रह गया है, इसलिए इस 2 दिन के अंदर कोशिश करें कि अपने आप की पोजीशन स्क्वायर अप कर करके जाएं और बहुत छोटा सा रिस्क लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि मुझे मार्केट थोड़ी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील हो जाएगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।